अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसबास क्रिएशन। कैसे हैं आप सब और कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का वीडियो मैंने स्टार्ट किया है नाश्ते से, और नाश्ते के बाद जी आज मुझे बनाना था केक। तो उसके बाद जो है ना मैं उसी की तैयारी करूँगी। आज ऑफ है, कल जाना है जी क्लास लेने, तो फिर 2 दिन की रिकॉर्डिंग मैंने साथ ही कर ली है। और बस यहाँ पर जो है ना अब नाश्ता करेंगे और नाश्ते के बाद जी आप मैं जो है ना केक की तैयारी करूँगी, क्योंकि केक बनाने में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग। तो यहाँ पर जी ये वाला जो है ना मैं केक बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 3 एग लिए हैं, 3 अंडे लिए हैं, उसको मैं अच्छी तरीके से बीट करूँगी। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, पहली दफ़ा मैंने इस केक को बनाया है, वरना मैं हमेशा चॉकलेट केक बनाती हूँ और चॉकलेट ब्राउनीज़ बनाती हूँ, चॉकलेट केक बनाती हूँ, मार्बल केक मैंने बहुत बनाए हैं, जो टी केक होते हैं चाय के साथ खाने वाले, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा बनाए। लेकिन ये जो स्ट्रॉबेरी वाला केक था ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, इसीलिए मैं मेमन से अभी सामान लेकर आई थी। और 3 अंडों को मैंने अच्छी तरीके से बीट किया है। इसके बाद मैंने चीनी ऐड की थी, फिर मैंने ऑयल ऐड किया है, और इसके बाद जो है ना मैं इसको फिर अच्छी तरीके से बीट करूँगी और थोड़ा सा दूध डाल देंगे। बस इसी तरीके से मैंने उसी मेथड से बनाया है, लेकिन कोको पाउडर की जगह जो है ना मैंने रेड कलर डाला है, रेड फूड कलर डाला है, और जो है रेड स्ट्रॉबेरी का जो एसेंस होता है ना, खुशबू होती है स्ट्रॉबेरी की, वो डाली है। तो पहली बार ट्राई करी थी, मैं बड़ा डर रही थी कि पता नहीं कैसा बनेगा, क्योंकि मैंने जो है ना ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई करना था कि मेरे जो है ना घर में चॉकलेट केक ज़्यादा खाया जाता है, ये वाला नहीं खाया जाता। लेकिन ट्राई करना था, मुझे पहली बार बनाना था, ट्राई करना था, कुछ ना कुछ न्यू होना चाहिए। हमेशा कोको पाउडर से काम किया है मैंने केक पर, तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ न्यू ट्राई किया जाए। तो बहुत ज़्यादा मैं डरी हुई थी करने से पहले कि यार कैसा बनेगा, क्या होगा, लेकिन खैर जो है वो बन गया था। केक जो है वो बहुत खुशबू भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद मैंने इन सारे बैटर के अंदर जो है ना वो मैदा ऐड कर दिया था। और यहाँ पर जो है ना मैंने 1 मोल था मेरे पास, 1 मोल था, छोटा वाला था मेरे पास 1 पाउंड का। तो फिर मैं ये दूसरा वाला भी परचेज़ करके लेकर आई थी। तो ये 2 पाउंड 2 केक हो गए हैं मेरे पास। तो अब इसको जो है ना मैं फ्रेश क्रीम वगैरह से जो है वो करूँगी। यहाँ पर जो एक दफ़ा है ना व्हिप क्रीम होती है जो, वो मैं लेकर आई थी मेमन से। लेकिन मेरे साथ मसला ये हुआ था कि ये क्रीम जो है ना वो हार्ड नहीं हुई। जो फ्रॉस्टिंग करते हैं ना, जो उससे उस तरह नहीं हुई, हार्ड नहीं हुई। बोलने का मकसद सिर्फ इतना है कि क्या पता आपके माइंड में कोई आइडिया हो कि ये जो बेकरी वाले लोग जो ये हार्ड क्रीम से जो शेप देते हैं ना, तो वो वाला लुक मेरा नहीं आया इसमें। कोशिश मैंने बहुत की थी, बेक भी बहुत अच्छा हुआ मेरा, लेकिन वो उसमें ज़रा मसला आ गया। लेकिन अगर आप लोगों के पास इस चीज़ का कोई वो है कि अगर आप लोग कोई ऐसी टेक्निक होती है जिससे ये हार्ड रहे। यहाँ पर तो मैं जी शुगर सीरम डाल रही हूँ, साथ साथ बताती जाऊँ वरना वीडियो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगी। तो यहाँ शुगर सीरम के ऊपर जो है ना मैंने ये किया है। ये थोड़ा सा हार्ड हुआ था, लेकिन फिर इसके बाद जो है ना ये मेल्ट हो गया था। तो ये मेल्ट क्यों हुआ, मुझसे क्या मिस्टेक हुई, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, क्योंकि मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है और फर्स्ट टाइम ट्राई करने में भी खाने लायक तो था। ये बहुत अच्छा, टेस्ट में भी बहुत अच्छा बना था, खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी की आई थी, कलर भी इसका बहुत प्यारा था। लेकिन जो मिस्टेक मुझसे हुई वो इसकी क्रीम में हुई है। अगर क्रीम इसकी हार्ड होती तो मैं जो है ना वो नूज़ल वगैरह से उसके फ्लावर वगैरह बनाने थे मुझे, लेकिन इसकी क्रीम में मसला आया। तो आप मुझे लाजमी कमेंट में बताएं कि क्रीम में इसका क्या मसला हुआ है जिसकी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में हो गई है। लेकिन खैर फिर भी जो काम तो करना था, आगे तो बढ़ना था, मैंने इसको इसी तरीके से जो है बना लिया और इसी तरीके से इसको डेकोरेट कर लिया। जो चीज़ें जैसा मेरे पास जो सामान था उसी से मैंने इसको डेकोरेट करके जो है ना अपने केक को एंड तक ले आई थी। मैं हार्ट शेप का केक बनाया था मैंने। बस इसके ऊपर ये मसला हुआ था कि जो इसकी क्रीम थी वो जो है वो मेल्ट हो रही थी। तो वो मेल्ट क्यों हो रही थी, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी मुझे, 1.5 घंटे उसको बेक करने में लगा, फिर टॉपिंग के लिए लगा, तो काफ़ी वक्त लग जाता है। तो ये पूरा दिन मेरा इसी तरह निकल गया था। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। फिर मैंने नेक्स्ट डे जो है ना स्टार्ट से ही स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पर मैं ये कर रही हूँ और फिर इसके बाद जो है ना मैं आपको सारा कुरैशिट का दिखाऊंगी। आज जो है वो क्लास भी थी, तो क्लास में मैंने इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि आप लोग शुरू से मुझे देख रहे तो कुरैशिट की क्लास में जो जो चीज़ें वो लोग भी बनाती हैं तो मैं यहाँ पर आपके साथ उसको ऐड कर देती हूँ, दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जी,
आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सॉरी। तो यहाँ पर जी ये पोंचो था, बहुत ज़बरदस्त अच्छा लग रहा था मुझे, तो फिर मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। और ये है जी फ्रॉक। ये फ्रॉक भी जो है ना मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, और इसके साथ उसका ये छोटा सा हेयरबिन था, तो ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगा मुझे। और फिर ये दूसरा जो है ना फ्रॉक का सेट है। तो ये सारी चीज़ों को जो है मैं रिकॉर्ड कर लिया है, ताकि आगे भी कभी मुझे भी जो अब इस बार जो है ना मैं ये 2 मंथ के बाद मैंने वाइंड अप कर दिया है। मैं 2 मंथ के बाद अब और एडमिशन नहीं ले रही हूँ। मैंने थ्रेडिंग और वैक्सिंग के लिए सेकंड जो अब लिया है, मैंने मार्च और अप्रैल का 2 मंथ का कोर्स लिया है थ्रेडिंग और वैक्सिंग का। क्योंकि मुझे आईब्रो मैं थ्रेडिंग और वैक्सिंग तो मुझे आती है, लेकिन जो थ्रेडिंग है उसमें आईब्रो बनाने में मैं ज़रा चूक जाती हूँ। तो बस इसीलिए आईब्रो को पक्का करने के लिए, बाकी फॉरहेड अपर लिप्स वगैरह मुझे आती है, आईब्रो को पक्का करने के लिए और जो स्किन का हॉट वैक्स होता है उसको पक्का करने के लिए जो है ना मैंने ये क्लास ली है 2 मंथ की, और बस इसी को करेंगे। और यहाँ पे ये वाला बैग मैं दिखा रही थी, ये बैग भी बहुत प्यारा लग रहा था, इसी 2 मंथ पे लड़कियों ने बनाया है, तो मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर किया जाए। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ये बैग, तो मेरा फेवरेट था। इसको इसने 3000 में जो है वो सेल करा है। तो यहाँ पर देखिए एक और छोटा सा भी उसने ये बनाया था, तो इसका जो बटन है ना वो मुझसे खुल ही नहीं रहा था। मेरे साथ पता नहीं यही मसले चलते हैं, इनके जो बटन है ना वो मुझसे नहीं खुलते, आखिर उसी ने मुझे खोल के जो है ना वो दिया। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए जी कितना प्यारा काम किया हुआ है। ये पतले धागे से बनाया हुआ उसने, जो पैराशूट का थ्रेड आता है वैसा ही पतला आता है, जो मैं पेन वगैरह में भी यूज़ करती हूँ, ये वो वाले धागे से इसने बनाया है, और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये जो आंटी है ना ये एक फ्रॉक बना रही थी, और यहाँ जो ये मेरी फ्रेंड है वो एक स्वेटर बना रही थी जैसा मैंने बनाया है। उसने सब बाबा के लिए बनाया है, मैंने बेबी के लिए बनाया है, उसने बाबा के लिए बनाया है। तो यहाँ पर जो है ना वो ये भी दिखा रही थी, उसका अभी कम बना है, अभी उसका बाकी है। और फिर जा जाते हैं यहाँ पर, तो ये मेरा पार्सल पड़ा हुआ था, ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट भेजा है। मैं हर साल रमज़ान में ये सामान ना परचेज़ करती हूँ, तो इस बार उसने मुझे पहले ही जो है ना वो भेज दिया, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो यहाँ पर ये 2 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैंने सोचा पहले आपके साथ शेयर करूँ, फिर इन सबको चीज़ों को जगह पे डालूँगी। तो यहाँ पर जी ये एक प्यालों का सेट था, और 3 प्याले थे उसमें। रमज़ान में समोसे वगैरह और रोल वगैरह हम बनाते हैं, कबाबे वगैरह, तो उनको स्टोर करने के लिए तो ये बॉक्सेस थे। और फिर उसके बाद जो है ना ये प्याले थे छोटे। तो ये जी 4 प्यालों का सेट है ये, और ये भी रेड कलर में है। सारी चीज़ें उसने रेड कलर की मुझे भेजी हैं, तो अब इस रमज़ान में आपको इसी चीज़ों में जो है ना वो व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो बस यहाँ पर जो है ना वो इसने रेड भेजे थे प्याले, जग इसने मुझे भेजा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, कोई इतनी सी भी चीज़ गिफ्ट करता है ना तो वो गिफ्ट होती है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं उसको सँभाल के रखती हूँ कि यार गिफ्ट है, मोहब्बत से दी हुई इतनी सी भी चीज़ मायने रखती है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान के दिल में ना मोहब्बत पैदा करती हैं, तो तोहफ़े देने चाहिए एक-दूसरे को, इसी से मोहब्बत बढ़ती है। तो यहाँ पर जी उसने मुझे ये तोहफ़े के तौर पर ही उसने मुझे ये भेजे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ इन सब चीज़ों को शेयर करूँगी। और ये जो है ना ट्रे है, सब चीज़ें जो है वो रेड में है, रेड कलर में जो है ना एक ही कलर में उसने ली हैं, तो ये हैं। और फिर ये जो है छोटी-छोटी सी प्लेटें हैं, ये बच्चों के लिए भी चीज़ें वगैरह डाल के, खजूरें वगैरह डाल के देने के रखने के लिए भी जो है ना ये काम आएँगी। चटनी वगैरह हो गई, और केचअप वगैरह के लिए भी ये चीज़ जो है ना छोटी-छोटी प्लेटें अच्छी लग रही थी। तो अच्छी लग रही हैं। और जो बस इसके बाद जो एक रैक भेजा था इसने, तो ये रैक जो है ना उमूमन सामान वगैरह रखने के लिए, मसाले वगैरह रखने के लिए, लेकिन अभी मेरे किचन में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, इसलिए इसको अभी पैक करके मैं रख दे रही हूँ। इसको यूज़ नहीं करने वाली मैं, फिर बाद में कभी देखेंगे। और इसको जो है ना मैं अभी रखने वाली हूँ। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो होती हैं वाइंड अप होती हैं, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हर साल सामान यही वाला मैं परचेज़ करती हूँ, तो इस बार उसने भेज दिया मुझे। तो बस अब आपको रमज़ान के जो वीडियोज़ हैं वो इसी चीज़ों में आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जी आज खाने में मैं बना रही थी फिंगर। तो ये फिंगर फिश के अंदर मैंने शान का ये फ्राई मछली का मसाला ऐड किया है, लहसुन अदरक ऐड किया है, और ये जी टूटी मिर्चें थी, इसके अलावा ये पीसी हुई मिर्चें थी, सॉरी, और ये पिसा हुआ धनिया है, और फिर जो है वो टूटी मिर्चें ऐड करेंगे, और ये चाट मसाला है, और फिर जी ये टूटी मिर्ची ऐड करेंगे, और फिर डालेंगे जी सिरका, और इन सबको रख के मेल्ट करके जो मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं। तो बस इसी में मैं रख दूँगी इसको 2-3 घंटे के लिए, और 2-3 घंटे के बाद इसके अंदर जो है ना मैंने अंडा, मैदा और कॉर्नफ्लोर और जो
बेसन का आटा 2-2 चम्मच सब कुछ डाल के इनको मैंने ऐसा फ्राई कर लिया था और ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, क्रिस्पी बनी थी। और मैंने चपाती मंगा ली थी और रायता बना लिया था साथ में। तो बस जी यहाँ पर खाना भी हो गया था और यहीं करेंगे जी वीडियो को एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिएगा और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर ढेर सारा ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।